हेलो कक्षा 10वीं। मैं हूं तुम्हारा कूल गुरु ज़मीर। स्वागत करता हूं तुम्हारा इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम लोग नॉलेज का डिस्वर्शन करने वाले हैं। भाई देखो यार, किसी भी इंसान की ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला होता है क्लास 10th। भाई आप हाई स्कूल में जा चुके हो और आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी, आपके माँ बाप की, आपकी खुद से एक्सपेक्टेशंस होंगी। मैं तुम्हारी इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ बेटा? इस प्लेटफॉर्म पे आई एम गोइंग टू टीच ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ साइंस फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस टू द लास्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। पहला जो चैप्टर है बेटा तुम्हारा केमिस्ट्री का, वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यहां पे मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई विल कवर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, प्रीवियस ईयर सवाल और असाइनमेंट्स सब तुमको दिए जाएंगे। बस जुड़े रहना है और तमीज से समझना है। तो जो तुम्हारा पहला चैप्टर है बेटा, वो रसायन विज्ञान का है, केमिस्ट्री का है। अब सबसे पहली बात ये कि केमिस्ट्री क्या होती है बेटा? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ फाइनाइट स्मॉल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट इंटायर यूनिवर्स। पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड बना हुआ है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है बेटा, क्या है वो? एटम। बहुत सारे एटम्स, सेम किस्म के एटम जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो ये सारी चीजें तुम पढ़ चुके हो, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ही हम स्टडी करते हैं बेटा केमिस्ट्री में। तुम्हारी वो रियल लाइफ, ये इधर उधर लवी डबी वाली केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। ये केमिस्ट्री जो है, इट इज हाईली इंटरेस्टिंग एंड इट्स अराउंड यू एवरी टाइम। द फूड यू डाइजेस्ट, द एयर यू रिस्पायर, द एयर यू ब्रीद, तुम्हारा रेस्पिरेशन हो, तुम्हारा डाइजेशन हो, तुम्हारा दूध का दही में कन्वर्ट होना हो, तुम्हारा पानी का भाप में कन्वर्ट होना हो, सारी की सारी चीजें केमिस्ट्री है बेटा। तो जो सबसे पहला टॉपिक एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ाती है, वो पढ़ाती है कि चेंज कितने टाइप का होता है बेटा। चेंज दो तरीके का होता है, एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। स्लाइड बनी हुई है तुम्हारे लिए, नोट्स खास करके यहां पे लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में राइट कर लेना, बाद में लिख लेना। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। दो तरीके के चेंजेस है बेटा, एक है फिजिकल, दूसरा है केमिकल। फिजिकल और केमिकल चेंज में किस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे? वो चेंज जिसमें सब्सटेंस की जो शिनाख्त है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो पूरी की पूरी तरीके से बदल जाए, उसको बेटा कहते हैं केमिकल चेंज। और वो चेंज जिसमें सब्सटेंस की शिनाख्त, जो प्रॉपर्टी है, बना हुआ जिस चीज का है, वो बदले ना, उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। बोलोगे मार्ट साहब ये तो कह दिया, समझाओ एग्जांपल से। एग्जांपल लेते हैं भाई। जो तुम्हारा आइस है, आइस क्या है? वाटर ही है ना इन द सॉलिड फॉर्म। वो किस चीज का बना हुआ है? दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, H2O ही है ना भाई। तो आइस जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो क्या H3O या H4O बन जाता है? नहीं ना भाई, H2O ही रहता है। इसका मतलब है क्या कोई नई चीज बनी क्या इस ऐसे चेंज में? जब आइस पानी में तब्दील हुआ, नहीं, वही सेम चीज रही। जब वाटर वेपर तुम्हारा कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में, तो क्या H5O बन जाता है? नहीं, H2O ही रहता है। तो बेटा ऐसा चेंज जिसमें कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी, जो केमिकल कंपोजिशन है, वो चेंज ना हो, उसको हम कहते हैं बेटा फिजिकल चेंज। 9th में पढ़ के आ रहे हो, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फलाना डिकाना, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, ऐसी प्रोसेसेस बेटा फिजिकल चेंज है जिस प्रोसेस में कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस ना बदले। कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस जिसमें ना बदले, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ज्यादातर ये चेंजेस बेटा रिवर्सिबल होते हैं। भाई तुमने आइस से पानी बना लिया, क्या पानी से आइस नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है साहब, बिल्कुल बन सकता है। दूसरे एंड पे, ऑन द अदर हैंड, केमिकल चेंज वो चेंज होता है बेटा जिसमें दो या दो से अधिक चीजें मिलकर के एक नई चीज बनाए, या एक चीज टूट करके बहुत सारी चीजों में बिखर जाए। बहुत सारे किस्म के रिएक्शंस होते हैं, पढ़ेंगे आगे। बस केमिकल चेंज में तुमको क्या ध्यान देना है कि जो शिनाख्त है, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, वो बिल्कुल बदल जाती है। तुम्हारी एनसीईआरटी का सबसे पहला एग्जांपल तुम्हारे स्कूल में एक्सपेरिमेंट में कराया जाएगा, क्या? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अभी दिखाऊंगा बर्निंग होती कैसे है, देख लेना एक्सपेरिमेंट यहां पे। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करता है बेटा, कोई भी चीज जलती किसके प्रेजेंस में है? कोई भी चीज जलती है, एक गैस है जिसका नाम है ऑक्सीजन, उसके प्रेजेंस में। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है तो एक डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है और अपना ऑक्साइड बनाता है। जो भी चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, अपना क्या बनाती है? ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो तुम देखो तो बेटा, मैग्नीशियम इधर अलग था, ऑक्सीजन इधर अलग था, दोनों जुड़ करके एक नई चीज बन चुके हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या दो अलग अलग चीजें जुड़ करके एक नया नोवेल सब्सटेंस बना के नहीं बना? तो इसी टाइप के रिएक्शन को बेटा केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज कहा जाता है। ऐसा चेंज जिसमें कोई नई चीज का फॉर्मेशन हो रहा हो। देखो इस स्लाइड से और तुमको समझ में आएगा कि फिजिकल चेंज क्या है। भैया जो मैंने बोला अभी, मेल्टिंग या आइसक्रीम मेल्ट कर रही है तो क्या इसका केमिकल कंपोजिशन बदल रहा है?
बिल्कुल नहीं। श्रेडिंग हो गई, बॉइलिंग हो गई, चॉपिंग हो गई, जिसमें शिनाख्त चेंज नहीं हो रही है, जिसमें सब्सटेंस जिस चीज का बना हुआ है वो नहीं बदल रहा, ऐसा है फिजिकल चेंज। दूसरा भैया, आयरन जब रस्ट करता है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपना ऑक्साइड बनाता है। रस्टिंग क्या है पढ़ोगे इसी चैप्टर में, आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन देखो ये क्या है, ये केमिकल चेंज है। डाइजेशन में क्या होता है भैया, डाइजेशन में बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं और टूट करके एटीपी देते हैं। तो कुछ नई चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए डाइजेशन भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। समझाऊंगा कैसे आगे के क्लासेस में। कंबशन, कोई चीज, कार्बन है, कार्बन कोयला, उसको तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक नई चीज इवॉल्व हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कौन सा चेंज होगा बेटा, केमिकल चेंज। ये बात तुम लोग को समझ में आ गई। एकदम इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी जो है इस चैप्टर की यही बात पहले समझाती है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज है क्या। भैया दूध का दही बन जाना, दूध का दही बनना कौन सा चेंज होगा, तुम खुद बताओ, केमिकल चेंज। क्यों, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। क्या दही से तुम दूध बना लोगे भाई, नहीं ना यार। तो ऐसे चेंज जो रिवर्सिबल ना हो, ज्यादातर जनरली उनको केमिकल चेंजेस कहा जाता है, और ऐसे चेंज जो रिवर्सिबल हो नेचर में, उनको फिजिकल चेंजेस कहा जाता है। अब तुमने एक बात नोटिस की होगी बेटा कि मैंने ये रिएक्शन ऐसे लिख दी, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अगला जो टॉपिक होने वाला है, अगला जो वीडियो होने वाला है बेटा, इसी पे तो होने वाला है कि मैंने कैसे लिख दिया, ये लिखने का तरीका क्या है। और एक चीज और तुमने नोटिस की होगी कि भैया ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यही चीज के लिए तो हम बैलेंसिंग सीखेंगे। और आने वाली जो वीडियोस हैं बेटा, मैं आई कैन प्रॉमिस यू, आई कैन वाउच फॉर यू कि भाई ये पूरा का पूरा चैप्टर, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर, हर एक सवाल ओलंपियाड का इसी प्लेटफॉर्म पे तुमको मिलेगा। पूरी की पूरी 10th क्लास तुम्हारी मुट्ठी में ना करा दी तो भाई तुम्हारा ये जो कूल गुरु है ना, अपना नाम बोर गुरु कर लेगा। सीरियसली बता रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात। तो बेटा एक और चीज जो तुम्हारी एनसीईआरटी लिखती है कि केमिकल चेंज की अलामत क्या है, केमिकल चेंज पहचानोगे कैसे। पहली बात है, कलर का चेंज हो जाएगा। जो कलर का सब्सटेंस तुमने लिया हुआ है उसका कलर बदल जाएगा। अरे एक्सपेरिमेंट करते हो ना, देखते हो मूवीज में दिखाता है इस तरीके से, लाल कलर रहता है, लाल कलर से ब्लैक कलर बन गया, ब्लू कलर बन गया। तो वो सारी चीजें क्या होती है तो लेमैन समझ नहीं पाता। तुम तो केमिस्ट हो ना भाई, अभी केमिस्ट्री क्लास में बैठे हो, तो केमिस्ट हो तो तुमको पता होना चाहिए कि ऐसी चीजें, ऐसे चेंजेस जिसमें कलर का चेंज हो, कलर की तब्दीली हो, बेटा उसको केमिकल चेंज कहा जाता है। चेंज ऑफ ऑर्डर, स्मेल बदल जाए, स्मेल जो थी वो बदल चुकी है, उसको कहा जाता है केमिकल चेंज। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ प्रोसेसेस में गैस का इवोल्यूशन होना। चेंज ऑफ टेम्परेचर, अरे भैया कोयला ही ले लेना, कोयला ब्लैक कलर का होता है कि नहीं होता है। जब तू उसको जलाता है तो वो ब्लैक कलर का कोयला बिल्कुल एक कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या जब कोयला जलाता है तो टेम्परेचर राइज नहीं होता, बिल्कुल सर होता है। क्या कोयला जलाता है तो गैस रिलीज नहीं होती, बिल्कुल सर होती है। क्या एक पंजेंट, एक अजीब सी स्मेल नहीं आती जब कोयला जलता है, बिल्कुल सर होती है। तो ये सारे के सारे अलामात, ये सारी की सारी चीजें किसके लिए हैं, केमिकल चेंज के लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात। तो भैया मार्ट साहब ने तुमको आज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ाया। जो अगला टॉपिक है एनसीईआरटी का बेटा कि हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन, वो मैं पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को अगर तुम्हें अच्छा लगा है तब भी भाई। अगर तुम पूरी की पूरी साइंस मुझसे इस तरीके से पढ़ना चाहते हो तो यू आर आर्डियसली वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली।